दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि अरे नहीं ये वो वाला वीडियो नहीं है। वो कहीं कभी और आएगा वो फॉर्मेट। अभी अभी थोड़ा हो गया है तो अभी आएगा कभी। ये वो वाला वीडियो नहीं है। मैं गलती से दूसरी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। तो आज पुष्पा 2 देखी और हिंदी में देखी ऑब्वियसली। तो पहले से शुरू करते हैं हम। वो सब तो सबको पता है कि पुष्पा 1 देखनी पड़ेगी तभी दूसरी सब, वो सबको पता है, वो सारी चीजें सबको पता है। पुष्पा 2 इज समथिंग। देखो मैं आज सुबह मॉल गया जहाँ पे मैं जाता हूँ हमेशा। और जिस तरह से हमेशा की तरह मैं देखता हूँ कि और 6:30 के शोज है, मतलब आप क्रेज समझिए इस फिल्म का। ठीक है। तो मैं लिफ्ट होती है तो लिफ्ट में मैं जा रहा था तो 6:30 वाले शोज का वो एंड हो रहा था, वो तेलुगु में था वो। तो जैसे ही सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के बीच में जहां से लिफ्ट जाती है ना, वहां से मैं देखता हूं कि जिस तरह से चीजें शुरू होती है, आवाज आ रही है, वो सब लोग सीटी मारते हुए निकल रहे, सब लोग चिल्लाते हुए निकल रहे, ये वो। मैंने सोचा क्या हो गया यार, मतलब फैन क्लब आए होंगे तो मैं वीडियो के लिए तैयार था, लेकिन सारे तेलुगु वाले निकल रहे थे, सब लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उधर से मेरी हाइप वापस जागी। अब जो लोग मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं कर लो। तो मैंने उधर 2 दिन पहले डाला था कि मैं पुष्पा 1 देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब इस फिल्म का ट्रेलर देखा था मैं हाइप्ड अप ही नहीं था, सही बोलूं तो। ये सही बोल रहा हूँ, मेरे को ट्रेलर में कुछ मतलब मजा ही नहीं आया था, इतना मैं बोल सकता हूँ। ये चीज है। अभी आते हैं फिल्म पे। पुष्पा 2 के लिए बहुत सारे वर्ड है। मास मूवी क्या होती है ये हमेशा मैं बोलता हूँ। तांडव, मतलब फाड़ के रख दिया। मसाला से ऊपर वाला एंटरटेनमेंट। तांडव के ऊपर जिस तरह से, मतलब वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं कि धमाकेदार। क्या क्या इस फिल्म के लिए मैं क्या बोलूं, मतलब पूरी एक्सपेक्टेशंस को टर्न किसे करते ये फिल्म ने मेरे को आज बता दिया है। और एक एक फ्रेम, मतलब एक एक फ्रेम सीटी मारे, 10 मिनट के बाद आपको वापस खड़े होकर सीटी मारने का मन करेगा, कुछ ऐसा होगा तो आपको सीटी मारने का मन करेगा। इस तरह की फिल्में आज के टाइम पे जब बनती है ना, तो मैं सही बोल रहा हूं, मैंने लास्ट कोई फिल्म का इतने जल्दी शोज या फिर इतनी हाइप देखी थी तो साउथ की, तो वो थी केजीएफ चैप्टर 2, वो भी सीक्वल थी। उसके बाद आज जाके इस फिल्म की हाइप, अगर मैं सही में बोलूं तो सारे रिकॉर्ड्स खत्म होने वाले, सही में। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं यार। ये मैडनेस है, मतलब कुछ आप कुछ एक्सपेक्ट करके ही मत जाओ, मैं तो इतना ही बोलूंगा। फर्स्ट हाफ, फर्स्ट सीजन के, या फिर मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट पार्ट के बाद से ही स्टोरी कंटिन्यू होती है जहां से होनी चाहिए। एक छोटी सी आउटलाइन दे देता हूं, नो स्पॉइलर रिव्यू है मेरा। तो जहां पे पुष्पा जब अब वो सिंडिकेट का मेंबर बन चुका है, उसके बाद सेकेंड हाफ में जब आता है वो, तो सेकेंड पार्ट में हमें सिंडिकेट में कुछ चीजें पता चलती है पुष्पा के रिलेटेड। और फहद फासिल का जो कैरेक्टर है, वो उसके जो ट्रक्स है वो सब पकड़ रहा है, वो सब हमें ट्रेलर में दिखाया गया है। उसके बाद कुछ नई हलचल होती है एक, उसके ऊपर आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ज्यादा बोल दूंगा तो बहुत कुछ रिवील हो जाएगा। और एक नम्र विनंती है, वैसे तो सबको पता है कि ये थ्रीक्वल है, मतलब 3 पार्ट आएंगे इसके, तीसरा पार्ट भी आएगा। लेकिन एक चीज है कि लास्ट तक बैठे रहना, लास्ट तक बैठे रहना, ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यू आर नॉट रेडी फॉर व्हाट इज कमिंग नाउ। क्योंकि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते ये क्या क्या बोलूं मैं। चाहे वो फर्स्ट हाफ का फहद और अल्लू अर्जुन के सामने सामने वाला सीन हो, ये मैं इतना ही बोल रहा हूं, मैं क्या किस रिलेटेड है वो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। या फिर चाहे वो सेकेंड हाफ में जो टीजर का जो महाकाली वाला सीन है, वैसे 2 सीन अनप्रिडिक्टेबल है, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। आप ट्विस्ट एंड टर्न्स कब आते हैं, कब क्या कर बैठेंगे ये लोग, आपको कुछ पता नहीं है। मतलब मास मूवी का एक लेवल सेट के ऊपर एक अलग लेवल सेट कर दिया इन्होंने। आज से मैं रेटिंग भी देना शुरू करूंगा फिल्मों को, नो डाउट। लेकिन इसकी सिनेमेटोग्राफी यार, इसके गाने तो चलो, गानों की कोरियोग्राफी कौन कर रहा है ये मेरे को पता नहीं है। सिनेमेटोग्राफी इतनी बढ़िया है ना, इतनी बढ़िया है, मतलब स्लो मोशन सीन्स, और जहां पे किस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक फिट करना हो, स्पेशली इंटरवल ब्लॉक या फिर महाकाली आरती, और जो लास्ट वाला क्लाइमैक्स सीन है, ओ बॉस, वो तो मतलब
मैं इतना मतलब मैं देखो कांतारा जब मैंने देखी थी ना तो उसका क्लाइमेक्स देख के मैं ऐसे ही बैठा रह गया था। उसके बाद आज जब ये जो दो सीन्स है सेकेंड हाफ में, ओ बॉस यार मतलब हद हद पार हो गई है। मतलब मेरा दिमाग वो चीज को इतना प्रोसेस, अभी भी मैं उस जोन में ही हूं कि मैं क्या देख के आया हूं। सुकुमार ने मतलब जब फर्स्ट हाफ जब लॉक हुआ था तो उन्होंने पोस्ट डाली कि फर्स्ट हाफ डेडली लॉक हो गया है, तो मैं थोड़ा हो गया कि ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, क्रैश हो सकते हैं। लेकिन नहीं बॉस, जिस तरह से आपको एक कोई मासी मूवी कैसे प्रेजेंट करनी है, किस तरह से आपको चीजें सेट करनी है, किसी सेट कोई बार सेट करना है, उसको आप तोड़ दो यार। मतलब जाने ही दो आप अपने तरीके से, जिस तरह से सिनेमा बनाना चाहते हो। मास मूवी का सबसे बड़ा रूल है स्टोरी मेन नहीं होती है। स्टोरी भले ही पुरानी हो, उसको प्रेजेंट किस तरह से किया जाए, इसका कुछ नया स्टोरी है फिर सेकेंड हाफ में पता चलता है। वो चीज को जिस तरह से इन्होंने दिखाया है ना भाई, मतलब बॉस यार, वो सारे सीन्स तो यार, ये सेकंड टाइम देखने वाली फिल्म है, ये रीबुक करने वाली फिल्म है। मतलब जिस तरह से लोग चिल्ला रहे थे, सब कर रहे थे, और बहुत बढ़िया तरीके से यार, मैं शब्द ही नहीं है मेरे पास, मतलब मैं क्या बोलूं यार। वो सीन्स जो है, स्पेशली जो लॉन्ग शॉट्स हैं, रात के शॉट्स है, और जो हिंदू कल्चर को जिस तरह से दिखाया गया है, सैल्यूट है सुकुमार सर। मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस, और फर्स्ट हाफ से बेटर किस तरह से सीक्वल बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज कल के टाइम में हमने बहुत सी सीक्वल्स देखी है जो पिट चुकी है, मैं नाम नहीं लूंगा। सेकेंड सीक्वल ऐसी बनती है भाई, मतलब मास मूवी की कैसे सीक्वल्स बनाई जाती है, इसको ये परफेक्ट एग्जांपल है। नेगेटिव चीजें ये है कि ये लोगों ने ना मतलब फुट या फिर जंप, एक सीन से दूसरा अचानक से जंप कर दिया है। तो वो वाले सीन के आप जोन में से अचानक से कैसे दूसरे जोन में आते हो, ये आपको पता नहीं चलता है। और जिस तरह से की ये फिल्म थी, आप सोच ही नहीं पाओगे कि इसमें जितने भी गाने हैं उसमें से किसी सबसे गंदा गाना था। इन्होंने सबसे बढ़िया वाला गाना इसके फिल्म के लिए बचा के रखा है, और वो वर्थ इट है। किसी गाने की जरूरत ही नहीं थी यार। मतलब इस फिल्म की कौन कोरियोग्राफी कर रहा है, कौन गाने हिंदी में कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। ये दो एक और इसकी सबसे बेस्ट चीज, एनिमल के बाद उसके रन टाइम के खिलाफ की फिल्म आई है। आपको रन टाइम फील ही नहीं होता, आपको फील ही नहीं होता कि आप 3 घंटे 21 मिनट की पिक्चर देख रहे हो, इतनी जल्दी चली जाती है ना। मतलब बाय गॉड बोल रहा हूं यार, आज तक ऐसा क्लाइमेक्स मैंने नहीं देखा यार, जहां पे आपको गूजबम्स भी फील हो, आप तालियां सीटियां भी बजा रहे हो, सॉरी यार, और आप इमोशनल भी हो रहे हो एट द सेम टाइम। बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ दिखाया गया है यार। मैं मतलब थैंक यू फॉर दिस बिग मूवी टू सुकुमार सर, अल्लू अर्जुन सर, फाफा सर, सबको थैंक यू है। और जिस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो, सैंडलवुड का जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया है, स्टोरी में ट्विस्ट कहाँ डालना है, किस तरह से सारी चीजें, पुष्पा का स्वैग किस तरह से आपको एनहेंस करना है, तो मजा आया यार। मैं आज इतना मजा आया ही बोल सकता हूं। तो उससे अच्छा परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, सबसे नीचे से शुरू करते हैं। राव रमेश का काम, जो पहले एमपी थे पहली फिल्म में, राव रमेश ने अपने आप को आउटशाइन कर दिया है। मतलब जिस तरह से अपने पूरे एक कैरेक्टर का बदलाव किस तरह से दिखाया जाता है, वो एक बहुत बढ़िया काम है, और उनका काम इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छे तरीके से अपना काम किया है उन्होंने, तो उनके काम में मजा आया। मैं टॉप 4 की बात करूंगा। उसके बाद बात करते हैं रश्मिका की। फर्स्ट हाफ जब मैंने देखा तो मेरे को लगा कि इसकी क्या जरूरत थी यार, ये क्या कर रही है ये, मतलब मेरे को शर्म आ रही थी कि क्या काम करिए। लेकिन सेकेंड हाफ जब आता है, उसका जो पूरा मोनोलॉग सीक्वेंस है बॉस, उधर उसने जो काम किया है, जो एक्सप्रेशंस दिए है, जो जिस तरह से वो डांटती है, जिस तरह से लोगों को मारती है, मतलब बॉस यार मजा आ गया उसके काम में भी। अब आते हैं फाफा पे। यार मैं फहद फासिल पे अब क्या ही ज्यादा बात करूं यार, प्रूवन एक्टर है। एक सीन में बताता हूं सिर्फ, मैं वो किधर आता है कब आता है पता नहीं चलेगा, मैं आपको सिर्फ एक बताता हूं। अल्लू अर्जुन और फहद फासिल के सामने एक दूसरे का सीन है, और उसमें फहद फासिल के एक्सप्रेशंस देखना आप सिर्फ, बॉस क्या मतलब, आपको पता नहीं चलेगा कि यार वो क्या एग्जैक्टली बयां करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है।
उसमें भी वो ऐसे ऐसे करके जो जिस तरह से देखता है ना भाई यार, फहद फासिल इज द बेस्ट यार। मतलब उसको आप हीरो में रख लो, साइड में रख लो, विलन में रख लो, चाहे पीछे वो खड़ा रहेगा, लेकिन वो अपने आप को प्रूव करके रहेगा कि भाई जो भी हो फोकस मेरे पे ही रहेगा। और उसके साथ जिस तरह की जो आर्क उसका जिस तरह से एंड हुआ है, कब होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है या फिर खत्म हो गया। आई एम 50-50, आई एम नॉट श्योर। मतलब मजा आया यार, उसका काम हमेशा अपने आप को आउटशाइन करता है, वो तो हमेशा मजा आया। अल्लू अर्जुन यार, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो, स्वैग हो, इमोशनल सीन्स हो, कॉमेडी हो, हर एक डिपार्टमेंट में परफेक्ट से भी ऊपर। हर एक डिपार्टमेंट में भाई क्या, मतलब एक एक सीन में आपको लगता है कि वो बंदा अपने आप के कैरेक्टर को इवॉल्व करते जा रहा है, इवॉल्व करते जा रहा है। स्पेशली मैंने बोला ना सेकंड हाफ में जो वो 2 सीन्स है, वो जब आप देखोगे उसमें उसके एक्सप्रेशंस, जिस तरह से वो मारता भी है लोगों को, और क्लाइमेक्स में जिस तरह से वो मतलब उसके साथ जो होता है, अल्लू अर्जुन और फहद फासिल ने अब तक सबसे बढ़िया काम अगर सामने सामने किया हो, मतलब मेरे वापस ऐसे ही 1-2 फिल्म आई है उनकी साथ में, तो लेकिन वो जो एक फ्रेंडली फेस ऑफ भी है और जिस तरह से एक्सप्रेशंस के थ्रू बात कर रहे थे एक सीन में, दोनों ने फाड़ के रख दिया है, इतना ही मैं बोलूंगा। और इस फिल्म को मैं 4 स्टार दूंगा। एक वो किसी गाने के लिए, और जिस तरह से जो कोरियोग्राफी जिस तरह से दिखाई गई थी, तो 4 स्टार है मेरी तरफ से। बाकी पुष्पा 2 फुल फैमिली एंटरटेनर है। आप इसकी सिनेमेटोग्राफी देखो, इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को देखो, इसकी मतलब क्या बोलते हैं, इसके एक्टिंग को देखो, और इसकी जो क्लिफ हैंगर मूवमेंट्स है उसको देखो। वो थोड़े बीच बीच में आपको ऐसा लगता है कि ये सीन चेंज करके मूड पूरा अलग बन रहा था और अचानक से बदल दिया, तो वो चलता है, लेकिन ओवरऑल फैमिली एंटरटेनर है। डिस्ट्रक्शन होने वाला है बॉक्स ऑफिस पे, अभी पहले 4 या फिर 1 वीक तो होगा ही। कोई और फिल्म नहीं लगी है मेन थिएटर्स में, सिर्फ यही है। तो ये था रिव्यू। और जाते जाते 2 चीज बोल दूंगा, इस फिल्म की शूटिंग जो थी अभी 2 वीक पहले खत्म हुई, अल्लू अर्जुन ने ट्वीट की थी। तो सब गाली दे रहे थे कि अभी आपकी फिल्म की रिलीज है और ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो वर्थ इट है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से पूरा जो फिल्म निकला है, तो मैं पहले तो कॉन्फिडेंट नहीं था। 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, तो किस तरह से ये लोग संभालेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से संभाल लिया। एक्शन सीन्स ऑब्वियसली आप साउथ की फिल्मों में ज्यादा जज नहीं कर सकते, लेकिन मजा आया ओवरऑल। आपको एंटरटेनिंग गूज बम्स वाले मूवमेंट्स, आपको सीटी मार, ताली मार, जो डायलॉग्स हो, एक्शन सीन्स हो, जो भी चाहिए आपको इस फिल्म में मिलेगा। स्पेशली जो 2 सीन्स मैंने बोले मंदिर वाले, और जो एक क्लाइमेक्स का एक सीन है पूरा, वो कौन सा है वो मैं नहीं बताऊंगा। वो 2 सीन्स आप देखिए, आपको गूज बम्स आ जाएंगे। तो आज के रिव्यू के लिए इतना ही, प्लीज जाके देखिए, बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी फिल्म आई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।